हेलो एवरीवन, मैं संध्या मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटेट एग्जाम्स प्रिपरेशन पर। आप अगर किसी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपसे सीडीपी पूछी जाती है और सीटेट में या टेट में 30 नंबर की सीडीपी आती है, कंपलसरी होती है। तो हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं सीडीपी की। हम आपको टॉपिक मोटिवेशन पढ़ा रहे थे, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। उसके कुछ वीडियो चैनल पर आ चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं। मैं बिल्कुल आपको थ्योरी बेस्ड पढ़ा रही हूँ, पहले थ्योरी, इसके बाद जो उससे बनने वाले प्रश्न होंगे वो आपको बताएंगे और समझाएंगे। पूरी तरीके से आप प्रिपेयर हो जाएंगे सीटेट का एग्जाम देने के लिए या टेट का एग्जाम देने के लिए। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करेंगे वहां पर आपको सीडीपी जरूर मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम अपने टॉपिक मोटिवेशन को कंटिन्यू करते हैं। मोटिवेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच एंड फेलियर अवॉइडेंस अप्रोच। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था मोटिवेशन, जिसमें कि आज हम आपको पढ़ाएंगे मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच, या हम इसे महारत उन्मुख दृष्टिकोण कहते हैं। ये जो महारत उन्मुख दृष्टिकोण होता है, इसे हम किस तरीके से समझेंगे। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति किसी विषय में या क्षेत्र में मास्टरी हासिल करना चाहता है। क्या करता है? किसी विषय में या क्षेत्र में मास्टरी हासिल करना चाहता है। आइए लिखते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी विषय या क्षेत्र में मास्टरी हासिल करना चाहता है, हासिल करना चाहता है। मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच में क्या होता है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति या कोई छात्र क्या करता है, किसी विषय में या किसी क्षेत्र में मास्टरी हासिल करना चाहता है। मास्टरी किस तरीके से हासिल करना चाहता है? जैसे कि किसी को किसी विषय में अधिक इंटरेस्ट होता है, जैसे कि सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, या जैसे कोई क्षेत्र जैसे कृषि। अब मुझे सीडीपी का खास इंटरेस्ट है, मुझे सीडीपी बहुत पसंद है पढ़ना, तो मुझे लगता है मुझे इसमें मास्टरी हासिल करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मुझे मास्टरी हासिल करनी चाहिए, तो मुझे कितना भी आ रहा हो, कितना भी आता हो, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन मुझे लगता है इसको कंटिन्यू रखना है और पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। यानी किसी भी विषय में एकदम से स्पेशलिस्ट बनना है कि हाँ, इस विषय का हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यानी कि कितना भी ज्ञान हो उस विषय के बारे में वो कम ही लगता है, ऐसा लगता है कि अभी और आगे करना है, अभी और आगे जाना है, अभी और आगे जाना है। यानी कि किसी भी विषय में एकदम परफेक्ट होने के लिए इंसान क्या करना चाहता है? मास्टरी हासिल करना चाहता है, यानी कि उस विषय में महारत हासिल करना चाहता है। जैसे कि मैं सीडीपी में मास्टरी हासिल करना चाहती हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिनको एग्रीकल्चर पसंद है यानी कृषि, तो ये क्या करते हैं, अच्छी खासी जॉब होती है उसको छोड़ करके या उसको पूरी करके क्या करते हैं, कृषि के क्षेत्र में मास्टरी हासिल करते हैं और किए भी हैं और बहुत आगे तक उसको ले गए हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि किसी विषय में या किसी क्षेत्र में व्यक्ति क्या करता है, मास्टरी हासिल करना चाहता है, उसको बहुत आगे ले जाना चाहता है, उसको हमेशा कंटिन्यू रखना चाहता है। आइए आगे देखते हैं। मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच में क्या होता है, इसमें खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? इसमें व्यक्ति का खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए। खुद का इंटरेस्ट, जब तक खुद का इंटरेस्ट नहीं होगा तो व्यक्ति मास्टरी हासिल नहीं कर सकता है। इसमें क्या है कि किसी विषय में या किसी क्षेत्र में खुद का इंटरेस्ट होना कंपलसरी है। आइए आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच की। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति प्रदर्शन के लिए कार्य करता है। क्या करता है? व्यक्ति प्रदर्शन के लिए कार्य करता है। इसे हम कह सकते हैं प्रदर्शन उन्मुख दृष्टिकोण। कह सकते हैं प्रदर्शन उन्मुख दृष्टिकोण। इसमें व्यक्ति क्या करता है, इसमें व्यक्ति ग्रेड के लिए कार्य करता है, इसमें व्यक्ति पुरस्कार के लिए कार्य करता है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच में व्यक्ति क्या करता है, पुरस्कार के लिए, प्रशंसा के लिए या ग्रेड के लिए या कंपटीशन के लिए कार्य करता है।
इसमें क्या करता है, इसमें मास्टरी हासिल नहीं करना चाहता है, इसमें प्रशंसा के लिए, ग्रेड के लिए, कंपटीशन के लिए कार्य करता है। मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। इसके बारे में कुछ और भी चीजें हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे। अब हम बात करेंगे जो मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच वाले व्यक्ति होते हैं, यानी कि महारत उन्मुख दृष्टिकोण वाले व्यक्ति जो होते हैं, इन्हें फेलियर का डर नहीं होता है। किसका डर नहीं होता है? फेलियर का डर नहीं होता है। अब अगर हम बात करें प्रदर्शन उन्मुख अभिविन्यास की या प्रदर्शन उन्मुख दृष्टिकोण की, यानी कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच की, तो यहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं वे क्या करते हैं, वे कंपटीशन के लिए यहाँ पर कार्य करते हैं, यानी ग्रेड पाने के लिए, नंबर्स के लिए, हम कह सकते हैं प्रशंसा के लिए या पुरस्कार के लिए यहाँ पर व्यक्ति कार्य करता है। यहाँ पर व्यक्ति महारत हासिल करने के लिए कार्य नहीं करता है, बल्कि प्रशंसा पाने के लिए, ग्रेड पाने के लिए, नंबर्स के लिए, कंपटीशन के लिए यहाँ पर कार्य होता है। जो व्यक्ति परफॉर्मेंस ओरिएंटेड दृष्टिकोण वाले होते हैं, यानी कि प्रदर्शन उन्मुख दृष्टिकोण जिनका होता है, वह व्यक्ति जो होते हैं ये पुरस्कार के लिए कार्य करते हैं, प्रशंसा के लिए कार्य करते हैं। हाँ, ये व्यक्ति पुरस्कार के लिए कार्य करते हैं, प्रशंसा के लिए कार्य करते हैं। हम कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति होते हैं पुरस्कार के लिए, प्रशंसा के लिए कार्य करते हैं। चलो आ रहे हैं। ये नंबर के लिए कार्य करते हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच वाले जो व्यक्ति होते हैं, ये नंबर्स के लिए कार्य करते हैं, या हम कह सकते हैं कंपटीशन के लिए कार्य करते हैं। आपने पढ़ा मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में। जो मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच वाले व्यक्ति होते हैं, वे क्या करते हैं, किसी विषय या क्षेत्र में महारत हासिल करना चाहते हैं। वहीं जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच वाले व्यक्ति होते हैं, वे क्या करते हैं, किसी विषय में या क्षेत्र में महारत हासिल नहीं करना चाहते। एक व्यक्ति कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं, ग्रेड के लिए पढ़ते हैं, नंबर्स के लिए पढ़ते हैं, पुरस्कार के लिए पढ़ते हैं, हम कह सकते हैं। अगला क्या है? अगला है फेलियर अवॉइडेंस अप्रोच। फेलियर अवॉइडेंस अप्रोच वाले जो व्यक्ति होते हैं, ये किस लिए कार्य करते हैं? इनको क्या होता है, इनको फेलियर का डर रहता है, यानी कि विफलता से बचने के लिए कार्य करते हैं। इनको लगता है कि बस हम पास हो जाए, बस हम पास हो जाए, बस इतना ही बहुत है। इनको फेलियर से डर लगता है, यानी ये विफलता से बचने के लिए कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं? विफलता से बचने के लिए कार्य करते हैं। इन्हें क्या होता है? इन्हें फेलियर का डर रहता है। अब हम पढ़ेंगे फेलियर अवॉइडेंस अप्रोच के बारे में। इनमें क्या होता है कि इनको फेलियर का डर रहता है। क्या होता है? फेलियर का डर होता है। ये विफलता से बचने के लिए कार्य करते हैं, यानी कि इनको लगता है कि बस हम पास हो जाए, बस इतना ही बहुत है। इन्हें महारत हासिल नहीं करना होता है, इन्हें नंबर या ग्रेड के लिए कार्य नहीं करना होता है। जो फेलियर अवॉइडेंस अप्रोच वाले व्यक्ति होते हैं, इन्हें क्या करना होता है? इन्हें सिर्फ और सिर्फ पास होना होता है। इन्हें फेलियर का डर रहता है। ये विफलता से बचने के लिए कार्य करते हैं, यानी इन्हें फेलियर का डर रहता है। इन्हें क्या लगता है कि बस हम पास हो जाए, बस पास हो जाए, बस इतना ही ये सोचते हैं। इन्हें कोई महारत नहीं हासिल करनी होती, या इन्हें कोई नंबर्स या ग्रेड के लिए कार्य करना नहीं होता। बस इन्हें लगता है हम पास हो जाए, इन्हें फेलियर का डर रहता है। आपने पढ़ा मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में जाना, आपने जाना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में, और आपने जाना फेलियर अवॉइडेंस अप्रोच के बारे में। आइए कुछ और बातें जानते हैं। अगर हम मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच में दृष्टिकोण की बात करें, तो यहाँ पर जो दृष्टिकोण होता है वह कैसा होता है? बच्चे का जो दृष्टिकोण होता है, व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है वह कैसा होता है? यह हम व्यू कह सकते हैं। यहाँ पर जो दृष्टिकोण होता है वह इंक्रीमेंटल होता है और एंटाइटी होता है, यानी कि इंक्रीमेंटल व्यू होता है और एंटाइटी व्यू होता है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं दृष्टिकोण की, तो ये दो तरह का देखने को मिलता है, इंक्रीमेंटल व्यू और एक होता है एंटाइटी व्यू।
जब हम दृष्टिकोण की बात करते हैं, यानी कि हम व्यू की बात करते हैं, तो हमारा एक होता है इंक्रीमेंटल व्यू और एक होता है एंटाइटी व्यू। अगर हम इंक्रीमेंटल व्यू की बात करें तो ये संवर्धन वाला होता है, यानी ये बढ़ावा देने वाला होता है। ये जो हम दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, ये हम योग्यताओं के दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। योग्यताओं के दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। ये जो हम दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, ये हमारा योग्यताओं के दृष्टिकोण की बात हो रही है। यानी हम कह सकते हैं कि जो योग्यताओं का दृष्टिकोण होता है वह दो प्रकार का होता है, पहला इंक्रीमेंटल और दूसरा एंटाइटी, यानी इंक्रीमेंटल व्यू और एंटाइटी व्यू। जो हमारा इंक्रीमेंटल व्यू होता है ये संवर्धन वाला होता है, यानी कि बढ़ावा देने वाला होता है, और जो एंटाइटी व्यू होता है ये एकल तत्व वाला होता है, यानी कि एक ही दृष्टिकोण पर ध्यान देता है। जो एंटाइटी व्यू होता है ये एक ही दृष्टिकोण पर ध्यान देता है, जबकि जो इंक्रीमेंटल व्यू होता है ये संवर्धन वाला होता है, यानी कि बढ़ावा देने वाला, योग्यताओं को बढ़ावा देने वाला होता है। अगर बात की जाए एज अ टीचर कि हमें किस अप्रोच को बढ़ावा देना चाहिए, तो हमें एक शिक्षक के रूप में मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच को बढ़ावा देना चाहिए। अगर बात की जाए कि एक शिक्षक के रूप में आपको किस अप्रोच का बढ़ावा देना चाहिए, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच का बढ़ावा देना चाहिए। हमने आपको बताया मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में, हमने आपको बताया परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में, और हमने आपको बताया फेलियर अवॉइडेंस अप्रोच के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय माता की, जय श्री राम।